विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग में आप सभी को। तो देखिए, मैं आज फिर से आज एक कलाकार को पढ़ाऊंगी। देखिए, यहाँ पे आधुनिक का हमने लिया है विश्वेश्वर सेन। किसका है? विश्वेश्वर सेन का हमने लिया है। तो देखिए, इनसे भी काफ़ी प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। तो अभी हम ऑनलाइन नहीं करवा रहे हैं। 4 कलाकार हो गए हैं आज को लेकर। हमने देवी प्रसाद राय चौधरी, मुकुल चंद्र डे और एक कलाकार को और पढ़ाया था। तो अगली क्लास में आपको तो हाँ हाँ, शारदा चरण वकील, सॉरी, शारदा चरण वकील को याद नहीं है। शारदा चरण वकील को पढ़ा दिया हमने। तो इन तीनों कलाकार के बाद एक चौथे कलाकार हम पढ़ा रहे इधर। तो दो दो करके हम ऑनलाइन में प्रश्न भी इसका करवाएंगे एक एक दिन में। तो देखिए, जो हम करवाते हैं जैसे, तो ये आप फोटो देख रहे होंगे जो जिसकी लगी है। ये आपके कौन है? विश्वेश्वर सेन, जिनका हमने टॉपिक लिया है। तो कितने ही जैसे इनकी एक अभी देखेंगे आप, इनके चेहरे से ही इनके भाव झलक रहे हैं आपको। तो इसलिए प्रकाश, तुम मुझे अपनी रोशनी दिखाओ, नहीं ऐसे है इनका एक। तो उसका जो है एकदम बहुत अच्छा उनका व्यक्ति तो लग रहा है, जैसे देखने से ही बहुत सच्चे स्वभाव के व्यक्ति दिख रहे हैं। देखिए, विश्वेश्वर सेन, तो इनका जन्म यहाँ पे कब है? 1897 से और 1974 तक। तो 1897 याद रखिएगा जन्म, और मृत्यु 1974 ईस्वी में। तो विश्वेश्वर सेन को देख लेते हैं क्या इनके बारे में यहाँ पे है। थोड़ा सा ऊपर करेंगे फिर आपको हम पढ़ाएंगे। देखिए, जन्म एवं परिवार शिक्षा, शुरू में यही इन लोगों का टॉपिक रहता है। कला अनुरागी क्या है? देखिए, कला अनुरागी विश्वेश्वर सेन का जन्म 15 नवंबर 1897 को कोलकाता में हुआ। इनके पिता राय बहादुर सालेश्वर सेन पूर्व में कलकत्ता में क्या थे? अंग्रेजी के विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। तो तो देखिए, बाद में कमर्शियल कॉलेज दिल्ली में प्रचार के पद पर कार्यरत रहे। इनके पिताजी का बता रहा है, इनका नहीं। विश्वेश्वर सेन के दादाजी योगेश्वर सेन कोलकाता उच्च न्यायालय में कानूनी सलाहकार थे। उच्च न्यायालय में थे, ठीक है। तो उच्च न्यायालय जो रहता है वहाँ पे सलाहकार थे। जैसे आजकल सलाहकार नहीं होते हैं इधर वाले, तो ऐसे ही पुराने ज़माने में इनके कोलकाता उच्च न्यायालय में सलाहकार थे। साथ ही कला अनुरागी भी थे। तो साथ में इनके दादाजी को बता रहा, कला अनुरागी भी थे। तो दादा पुश्तैनी इनका चला रहा है। देखिए, विश्वेश्वर सेन के अंदर बाल काल से कला का अंकुरण प्रफुल्लित होता है। जैसे बाल काल से कला का जो एक अंकुरण बीज होता है, तो अंकुरित बीज नहीं होता, तो वही अंकुरित हो रहा है कला के बचपन से ही। इनके दादाजी ने देखा था शुरू में ही, क्योंकि उनके दादाजी भी कला अनुरागी भी थे, देख रहे हैं आप लोग ना। किंतु पिता की इच्छा अनुसार विश्वेश्वर सेन ने 1918 में स्नातक की डिग्री ली। लेकिन इनकी पिता की इच्छा क्या थी कि ये स्नातक में डिग्री ली है अपनी पिता की इच्छा के अनुसार। और 1921 में एमए अंग्रेजी, तो देखिए स्नातक तक डिग्री यहाँ ले ली। फिर एमए में किससे क्या था? अंग्रेजी स्नातकोत्तर परीक्षा प्रथम श्रेणी की उत्तीर्ण किए। तो अंग्रेजी का जो एमए होता है उसमें क्या प्रथम श्रेणी का उत्तीर्ण किए थे। और 2 वर्ष पश्चात जैसे प्रथम स्थान उनका आया था। 1923 में बिहार के नेशनल कॉलेज पटना में अंग्रेजी के बिहार में नियुक्त हो गए। 1923 में एमए की डिग्री 21 में लिए। 1923 में बिहार कॉलेज पटना अंग्रेजी के प्रधानाध्यापक रहे। जो उनके पिताजी अगर वही थे, वही पद पर इधर वाले बिहार में हो गए। किंतु कला के प्रति अनुराग में उन्हें विवश कर दिया। जब ये इनके पिताजी की इच्छा तो नहीं थी, दादाजी ने इनके अंदर देखी थी कला का अंकुरण बीज। तो देखिए क्या किया, अंग्रेजी के प्रवक्ता पद पर थे। तो एक प्रवक्ता पद नहीं होता है ऊपर वाला, जैसे डिग्री कॉलेज में एक प्रवक्ता होते हैं ना, तो क्या होता है उस पद पे थे, प्रवक्ता पद पे थे। तो क्या कर दिया उन्होंने? त्याग पत्र दे दिया। क्यों त्याग पत्र दिया? क्योंकि ये कला के प्रति अनुराग इनका था। तो देखिए, परिजनों की सहमति से संभव हो पाया। लेकिन परिजन की सहमति से संभव, और कोलकाता में, अब देखिए यहाँ पे कोलकाता में जब अमीरनाथ के संपर्क में आ गए तब क्या हुआ, देखिए अभी देखते हैं हम इनके बारे में। फिर इस तरह से देखिए, जब ये चीज़ें सारे हम पढ़ा दे रहे हैं तो इस तरह से लग रहा होगा कि कहानी की तरह इनकी चीज़ें सब आपको याद होती जा रही हैं। देखिए, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता में कुछ समय कला शिक्षा प्राप्त की। देखिए, सन 1926 में कोलकाता में यहाँ कुछ दिन रहे हैं। 1926 में लखनऊ ऑफ आर्ट क्राफ्ट में कला शिक्षक का देखिए 1926 में, ठीक है, विश्वेश्वर सेन
क्या हुए देखिए अभी अभी इंडियन सोसाइटी आप यहाँ पे पद पर शिक्षक पद का संभाला था। इंडियन सोसाइटी का जो 1907 में जिसकी स्थापना वहाँ पे इन्होंने देखिए इंडियन सोसाइटी और ये तैयार नहीं था कोलकाता। तो फिर इसी विद्यालय में प्रचार भी रहे। पहले शिक्षक पद पर थे 1926 में, फिर क्या हो गया वही प्रचार्य हो गए। आपके प्रयासों से लखनऊ सेंटर डिजाइनर, एक चीज़ इनके देखिए इनके प्रयास से क्या हुआ था, सेंटर डिजाइनर की स्थापना हुई थी। जैसे असित कुमार हल्दर के ने वहाँ पे लखनऊ में कला विभाग की स्थापना कराई थी। तो कला के साथ तो देखिए इन्होंने क्या किया, लखनऊ में सेंट्रल डिजाइनर की स्थापना हुई थी इनके प्रयास से, विशेश्वर सेन से, जिसमें आप प्रथम निर्देशक इन्हीं में जो डिजाइनर नियुक्त कराए थे, स्थापना करवाए थे, उसी में क्या हुए, प्रथम निदेशक के रूप में नियुक्त हुए। कला जगत में सेन मोसाय के रूप, देखिए एक बाबू मोसाय के नाम से वो थे, ठीक है, बाबू मोसाय के नाम से वो थे। कभी पूछ भी लिया जाए आपसे, बाबू मोसाय ज़्यादा पूछा जाता है, नंदलाल बोस का सेन मोसाय के रूप में लोकप्रिय रहे। ये सेन मोसाय इनके नाम से विश्वेश्वर सेन थे ना, तो उनके नाम से देखिए, उनके नाम में नहीं बाबू मोसाय है, लेकिन इनके नाम में ही सेन मोसाय है। तो देखिए विश्वेश्वर सेन है ना, तो सेन से मोसाय हो गए। देखिए प्रारंभ में आकृति चित्रों के चित्रकार जाने जाते थे। प्रारंभ में क्या करते थे, आकृति चित्र के चित्रकार थे। सन 1932 में विश्वेश्वर सेन की मुलाकात रूसी दार्शनिक कलाकार, ये जो निकोलस रोरिक नहीं था रूसी, यहाँ जो आपके उसकी छवियों को देखकर यहाँ पे बस गया था प्राकृतिक छटा को, तो वहाँ इनसे उनसे मुलाकात हो गई, दार्शनिक कलाकार निकोलस रोरिक का। आप देखिए रूसी से मिले जब, तो इनकी प्रेरणा विश्वेश्वर सेन से अपने कार्य किया। इनकी जिसकी प्रेरणा लेकर, जब रूसी इसकी प्रेरणा लेकर क्यों हो गया, क्योंकि देखिए दृश्य का चित्रण ये भी बहुत अच्छा करता, तो इनसे प्रेरणा लेकर क्या किए, बहुत अच्छा जो है इनसे कार्य किया था। आप लोग जान भी रहे हैं। तो क्यों ये दृश्य चित्र के लिए जाने लगे। देखिए इतनी चीज़ें जब यहाँ क्लियर हो गई, तब कभी विश्वेश्वर सेन का दृश्य चित्र आएगा, तब क्या आप गलत कर पाएंगे इस चीज़ों को। इसीलिए मुझे यहाँ पे वो हो रहा था जैसे थोड़ी सी। तो इनसे जब मिले तब क्या किए, उन्हीं के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे। विश्वेश्वर सेन जो है, फिर देखिए यहाँ पे आ गए हम। विश्वेश्वर सेन ने हिमालय के दृश्यों को प्रमुखता से छोटे छोटे बड़े सभी आकारों में उकेरा। इसलिए मैं कह रही थी जब यहाँ पे ऐसे कलाकार से ही मिले तो दृश्य चित्र को अच्छे से उकेरेंगे ना। पूछा जाता विश्वेश्वर सेन किस लिए प्रसिद्ध है, तो दृश्य चित्रों को लिए, बृहद आकार चित्रों को लेकर लघु चित्र कितना बनाए थे, 2/1/2 गुणे 3। तो देखिए और कितना बनाए थे, फिर 2/1/2 गुणे 3/1/2 का निर्माण, छोटे वाले का, बड़े वाले का नहीं निर्माण उन्होंने किया। सेन निकोलस रोरिक की तरह है टैलेंटेड कलिस्ट कहलाए। जो ये देखिए नहीं, रंगों का जादूगर इसको कहा जाता है। तो देखिए रंगों का जादूगर इन्हों को कहा जाता है ना, निकोलस रोरिक को। तो देखिए यहाँ पे फिर आते हैं टैलेंटेड कलिस्ट कहलाए, कलर। तो फिर यहाँ पे आते हैं, इस प्रकार विश्वेश्वर सेन ने प्रायः सभी माध्यमों में चित्र बनाए। तो यहाँ पे क्या बनाए, सभी माध्यमों में चित्र बनाए। जल रंग, टेम्परा, वाश, पेस्टल। जल रंग भी बनाए क्योंकि अवनींद्रनाथ के साथ इनके गुरु थे, तो जल रंग में बनाएंगे। वाश, देखिए वाश भी वही है। और देखिए एक चीज़ें यहाँ पे आ जाती है, जल रंग भी दिया है, वाश, देखिए टेम्परा, पेस्टल आदि में, तीनों टेम्परा में भी बनाए, छोटे आकार के जल रंगों में, बड़े आकार के पेस्टल में। जब छोटे आकार के जल रंग के, बड़े आकार के पेस्टल में, तो इस तरह भी बनाए। अवनींद्रनाथ और नंदलाल बोस जैसे गुरुओं की परंपरा में प्रभावित होकर कार्य किया। टेम्परा में तो नंदलाल बोस कार्य कर रहे थे, तो वास में ये हो गए। जब ये सारे यहाँ पे मिल गए, तो यही सब इन्हीं की विधि में ये कार्य भी किए हैं। तो देखिए प्रभावित होकर कार्य किया। यही नहीं, आप जापानी मास्टर, देखिए जापानी मास्टर है, और रूसी उधर टाइकन और कैंपो, कौन थे, टाइकन और कैंपो जैसे कलाकारों से, जापानी से भी प्रभावित रहे। विश्वेश्वर सेन की अपनी निजी धारणाएं थी कि उनका कहना था कि कला मौलिक निजी ढंग से नीचे से सोचे समझे। देखिए कला में मौलिकता निजी ढंग से सोचे समझे गए व्यक्तित्व के विचारों में विकास और सृजनात्मक वैचारिकता द्वारा गढ़ी हुई व्यक्तिगत तकनीक से ही आती है। देखिए क्या कह रहे थे कि अपने विचारों को अंदर, अपने सोचे समझे विचारों से के विकास से सृजनात्मक और वैचारिकता जो है आपकी तकनीक में आती है, और ऐसे नहीं आती, अपने निजी ढंग से सोचना है कला में। तो यहाँ पे आते हैं हम। अब देखिए इनका प्रमुख चित्र जो लगा हुआ है, योद्धा और संत, जरूर बताइए, क्योंकि ये चीज़ें जो यहाँ पर लगी हुई रहती हैं, चित्र तो बड़ा करेंगे तो ऐसा लग गया। तो क्या हो गया, योद्धा और संत। इनका देखिए योद्धा और संत याद रखिएगा, सेन और संत, ठीक है। योद्धा और संत किसका है, विश्वेश्वर सेन का, ठीक है, जरूर याद रखिएगा। कहीं जो ये चित्र लगे रहते हैं ना, वो आपकी परीक्षा में कभी कभी पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जो चित्र यहाँ पे कहीं लगे हों तो उसको जरूर याद रखिएगा।
उल्लेखनीय चित्र हैं। विश्वेश्वर सेन ने यूं तो अनेकों चित्रों का निर्माण किया था। अछूती हिमशलाएं, आत्मबोध और देखिए पुनर्जीवन, प्रकाश का आवाहन। तो प्रकाश का आवाहन काफ़ी पूछा जाने वाला है। और देखिए स्नानार्थी, तो तीर्थयात्री, योद्धा और संत। एलाइटमेंट स्वर्ण पर्वत दर्रे पर। तो देखिए तुगेश्वर का मंदिर, सोता सिंह। तो देखिए प्रकाश का वाहन काफ़ी पूछा जाने वाला है। और साथ में योद्धा संत जरूर याद रखिए क्योंकि वहाँ लगा है। स्नानार्थी आपके माइकल एंजेलो, साथ में इनका सेजान का भी है। दो कलाकारों ने बनाया है, लेकिन जब सेजान आते हैं तो इन्हीं को सही, क्योंकि स्नानार्थी ज़्यादा इन्होंने ही बना लिया था। माइकल एंजेलो रहेंगे तो सही होंगे, नहीं तो देखिए आपको हमने पढ़ाया था तो दोनों थे, तो उनको सही करवाया गया था। तो इन्होंने भी स्नानार्थी बनाया है। लेख देखिए, विश्वेश्वर सेन ने अनेक लेख लिखे, जिनमें प्रमुख रूप से अवनींद्रनाथ टैगोर डिजाइनर फॉर क्राफ्ट डिजाइन, मैनरिज्म एवं ट्रेडिशन आर्ट, नेचर एसेंशियल्स ऑफ आर्ट, न्यू आर्ट विदाउट रिप्रेजेंटेशन, रेडियो पर प्रसारित वार्ता, पोर्ट्रेट भी पेंटिंग किए था ना, ये देखिए पोर्ट्रेट की पेंटिंग पर। लाइफ वर्क्स, जीवन में किए गए कार्य। स्टूडियो, लंदन में प्रकाशित। देखिए जर्नल ऑफ अमेरिकन आर्ट, न्यूयॉर्क मॉडर्न रिव्यू, रूपम द शिल्पी इत्यादि। ये सारे इनके लेख है। लेख की बातें कर रहा ना यहाँ पे, देखिए लेख है, तो लेख को याद रखिएगा। सब है। बेसिस ऑफ विलेज रिचुअल डेकोरेशन, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, हिंदी में छपी, विश्व भारत में सभी लेखों में लेखक इंसाइक्लोपीडिया भी इन्होंने लेखक हैं इनके, इसके भी लेखक हैं ये। म्यूजियम में स्थायी संग्रह क्या है? तो म्यूजियम में स्थायी संग्रह कौन सा है? आपके चित्र, दी लाहौर म्यूजियम, ट्रावनकोर स्टेट गैलरी, जया चामा राजेंद्र कला गैलरी, म्यूजिपल म्यूजियम इलाहाबाद, दी पब्लिक लाइब्रेरी रायबरेली। देखिए 50 से अधिक चित्र, जो 50 से अधिक चित्र जो कहाँ पे हैं? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली में संग्रहित है। ये 50 से अधिक ज़्यादा यहीं पे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में है। ठीक है। प्रदर्शनियाँ कौन कौन लगाए हैं? वो तो संग्रह था। प्रदर्शनियाँ कहाँ कहाँ लगाए हैं? विश्वेश्वर सेन ने अनेक प्रदर्शनियों को, जिसमें लंदन और देखिए पेरिस, बर्लिन, टोक्यो, जावा, न्यूयॉर्क, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, लाहौर, शिमला और दार्जिलिंग, लखनऊ, नैनीताल, बड़ौदा, यही सारी प्रदर्शनियाँ लगाए हैं विश्वेश्वर से। लंदन, पेरिस, बर्लिन, टोक्यो, जावा, न्यूयॉर्क, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, लाहौर, शिमला, दार्जिलिंग, लखनऊ, नैनीताल, बड़ौदा, तो इतने जगह प्रदर्शनी लगा दिए हैं। ठीक है, आप लोग देखे रहिएगा। देखिए विश्वेश्वर सेन के चित्रों का संग्रह पूरे संसार में मिलता है, जैसे लॉर्ड ऑरिन, लॉर्ड हैले, सर हैरी हैग, और देखिए नेपाल के राजा किंग वीरेंद्र कूच बिहार। ये जो कूच बिहार है वहाँ भी की महारानी का भी इन्होंने क्या संग्रह है, वहाँ पे है इनका। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर, TBW बिशप, पटियाला, मैसूर, ट्रावणकोर के राजाओं पर, सर फ्रांसिस स्टीवर्ट, सर विलियम विंसेंट, अन्ना पेवलोवा आदि। मृत्यु देखिए इनकी देख लेते हैं। देखिए मृत्यु क्या है? सन 1974 ईस्वी में विश्वेश्वर सेन का निधन हो गया। वर्ष 2017 में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली द्वारा इनके पोस्ट कार्ड बहुत पूछा जाता है कि इनके चित्र जो पोस्ट कार्ड की तरह दिखते हैं, तो किसके? विश्वेश्वर सेन के। ये बहुत काफ़ी पूछा जाने वाला है। और जो प्रकाश का आवाहन, वो वाला चित्र बहुत पूछा जाने वाला है। तो एक ही दो चित्र अगर किसी कलाकार से अगर पूछ लिए जाए, अगर उसके बारे में आपको जानकारी नहीं रहे, और इनके तो क्या वो प्रश्न वहाँ आपको पीछे नहीं हो जाएंगे। पोस्ट कार्ड साइज लघु के प्रदर्शनियाँ आयोजित की थी इन्होंने। जो ये पोस्ट कार्ड के चित्र बनाए थे, तो सही 1/2 गुणे 3 और 2 सही 1/2 फिर गुणे 1 सही, तो लास्ट में कितना बना दिए थे? देखिए यहाँ पे तो एक बार 3 ही यहाँ पोस्ट कार्ड के अनुसार था, 2 सही 1/2 गुणे 3 था। ठीक है। फिर क्या था? 2 सही 1/2, ठीक है, गुणे क्या था? 3 सही 1/2। तो ये वाला इनके पोस्ट कार्ड का आकार था, जो छोटे चित्र थे, आपने आगे देखा ही था।
तो ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, फिर से देख लीजिएगा, इनका कार्ड का आकार इतना था। तो ये देखिए ये चित्र ज़्यादा पूछा जाता है। और क्यों आप देखिए कभी भी ये प्रश्न पूछा जाता है दृश्य, तो देखिए यहाँ रूसी चित्रकार निकोलस रोरिस से प्रभावित थे, तो उसी की तरह ये कार्य किए हैं दृश्य चित्रों का। तो इसीलिए ये प्रभावित थे तो ऐसा कार्य कर दिए। तो यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाती होंगी जब आप पढ़ते होंगे। तो देखिए कोई चीज़ कारण क्या है, उससे किससे प्रभावित होकर वो कार्य किया, तब वो चीज़ अगर आ जाएगी तो कभी आप न कभी रटना नहीं होगा आपको। वो चीज़ें उस तरह याद होंगी जैसे कि आपने कोई चीज़ एकदम विस्तार से पढ़ ली हो। जैसे कोई विद्यार्थी है, एक जो है क्या करता है, प्रश्नों को रटता है, ठीक है, प्रश्नों को जो रटते हैं वो कन्फ्यूजन हो जाता है उनको। लेकिन जो विस्तृत पढ़ लिया है तो कहीं से भी प्रश्न बना देगा। तो ये जो रटने जैसे हम सबकी बातें कर रहे हैं, किसी को पर्सनली नहीं कह रही हूँ मैं। देखिए जो रटना है वो भूल जाता है। जो सभी सभी के साथ जो ये चीज़ों को पढ़ रहे हैं अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। जो विस्तृत पढ़ता है वो कहीं से भी, अगर वो थ्योरी पढ़ा है तो कहीं से भी बीच से ही प्रश्न बना देगा, जबकि रटने वाला केवल प्रश्नों की ही रटेगा। लेकिन जो विस्तृत, इसीलिए तो सब लोग क्लास लेते हैं और कोई अच्छी टीचर से पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? ऐसा है कि जब वो विस्तृत उसकी जानकारी ले लिया है तो कहीं से भी प्रश्न बना देगा आपकी परीक्षा में, वो आपका गलत नहीं होगा। इसीलिए कभी भी पढ़िए, प्रश्नों को रटिए मत। मेरी तरफ से यही हिदायत है। अब बाकी आप लोगों की मर्जी कि ये पुस्तक से पढ़ लीजिए। तो देखिए ये मैं अपने यूट्यूब के अपने चैनल की बातें नहीं, केवल आप पुस्तक से ही पढ़ लीजिए बच्चों। कोई पुस्तक से ही पढ़िए, इसको विस्तृत पढ़िए। तो विस्तृत जब पढ़े रहेंगे तो कोई पुस्तक ही आपका माध्यम हो, कोई टीचर हो, कोई भी हो, लेकिन जो है आप विस्तृत पढ़िए, प्रश्नों को रटिए मत, ठीक है। जब और देखिए हम यूथ की जब व्याख्या करा के क्यों पढ़ाते हैं, प्रश्नों को क्यों नहीं सही करवा के जाते, क्योंकि जो व्याख्या दी गई है, ठीक है, यही बता देंगे थोड़ा सा आपको, कभी क्लास नहीं अगर हो पाता है तो जो व्याख्या दी हुई गई है तो वहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं। तो वही व्याख्या ही तो विस्तृत है, तभी तो दिया है। ठीक है, आगे हम अगली क्लास में मिलते हैं आपसे। 11 बजे आज हमारी क्लास है, तो संडे को। धन्यवाद आप सभी का। तो ऐसे ही पढ़िए जैसे कि आपकी परीक्षा में कभी कन्फ्यूजन न हो। मेरी तरफ से यही, अगर मेरे बोलने या कहने में कुछ आपको किसी भी तरह की बुरा लगा हो कि मैम ने ऐसे कह दिया किसी को, मैं समझाने के लिए हर चीज़ें कहती हूँ। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।